हाउ टू गेट लाइसेंस फॉर गन, पिस्टल, रिवॉल्वर। पिस्तौल या बंदूक वगैरह हथियारों की जरूरत किसे होती है? जाहिर है पुलिस को, सेना को, किसी भी तरह के सुरक्षा बलों को। हालांकि गुंडे बदमाश भी हथियार रखते हैं, लेकिन वे इससे आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। क्या आम नागरिक को भी हथियार की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है। अगर उन्हें जान का खतरा हो या फिर सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए उन्हें पिस्तौल, राइफल वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन क्या गन रखना इतना आसान है क्या? कोई जनरल सामान तो है नहीं कि हथियार की दुकान से जाकर खरीद ले आए और घर में रख लिया। इसके लिए आपको लाइसेंस, गन लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये लाइसेंस मिलता कैसे है? कहां बनवाना पड़ता है? और क्या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की तरह आसानी से बन जाता है? गन लाइसेंस के लिए क्या योग्यता है? हाउ टू ऑब्टेन गन लाइसेंस। आर्म्स एक्ट 1959 के तहत आत्मरक्षा के लिए प्रशासन से लाइसेंस लेकर हथियार ले सकता है। यदि आप आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस के लिए पिस्तौल रखना चाहते हैं तो लाइसेंस हासिल करने के लिए आपकी उम्र 21 साल या अधिक होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक हों, आप पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज न हों, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, कोई सरकारी बकाया न हो। इन तमाम योग्यता के अलावा एक जरूरी शर्त यह है कि आपको कारण देना होता है कि आपको जान का खतरा है। कुछ खिलाड़ी भी निशानेबाजी के लिए हथियार का लाइसेंस लेते हैं। कौन जारी करता है लाइसेंस? लाइसेंस जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों के गृह विभाग मंत्रालय को दी गई है। अलग अलग राज्यों में डीएम यानी जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर, कमिश्नर या इस रैंक के अन्य अधिकारी लाइसेंस जारी करते हैं। लेकिन इसमें पुलिस थाना और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल होता है। इसके लिए आपको एक तय फॉर्मेट में आवेदन करना होता है। आपको बताना होता है कि किस तरह का हथियार चाहिए, पिस्तौल, रिवॉल्वर जैसे छोटे हथियार या फिर राइफल, दो नाली जैसी बड़ी बंदूकें। लाइसेंस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं? पहचान प्रमाण पत्र और एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट कि आप मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं, आयु प्रमाण पत्र कि आपकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक है, चरित्र प्रमाण पत्र कि आपके ऊपर कोई गंभीर क्रिमिनल केस नहीं है, इनकम की जानकारी कि आप अगर टैक्स पेयर्स हैं तो जिम्मेदार नागरिक हैं, संपत्ति की जानकारी, नौकरी या बिजनेस के बारे में जानकारी, किसी प्रकार की देनदारी हो, लोन या उधार ले रखा है तो इसकी जानकारी क्या है। हथियार का लाइसेंस मिलने का प्रोसेस। बिहार में डीएसपी रैंक के एक अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि सबसे पहले आपको डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर में आवेदन करना होगा। यहां से आपका एप्लीकेशन एसपी के कार्यालय में भेजा जाता है और फिर वहां से आपके लोकल पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस स्टेशन में आपका वेरिफिकेशन होगा, आपकी पहचान, कामकाज और क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में। जरूरत पड़ने पर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भी पड़ताल होती है। थाने द्वारा की गई जांच को क्रॉस चेक किया जाता है, फिर रिपोर्ट वापस एसपी ऑफिस भेज दी जाती है। वहां से औपचारिकता पूरी कर रिपोर्ट के साथ आपका आवेदन वापस डीएम कार्यालय भेज दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर या संदेह होने पर इंटेलिजेंस विभाग से भी जांच करवाई जाती है। अब तमाम रिपोर्ट के आधार पर डीएम तय करते हैं कि आपको लाइसेंस दिया जाए या नहीं। यह पूरी तरह से उनके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको लाइसेंस जारी करें या नहीं। सारी रिपोर्ट सही होने का मतलब यह पक्का होना नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल ही जाएगा। लाइसेंस मिल जाए तो ही हथियार खरीदें। अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो आप वही हथियार खरीद सकते हैं जिसके लिए आपने आवेदन किया था। सरकार से रजिस्टर्ड दुकानों से आप हथियार खरीद सकते हैं, फिर इसे ले जाकर प्रशासन के पास डिटेल्स दर्ज करानी होती है। आपके हथियार का रिकॉर्ड आपके संबंधित थाने में भी रखा जाता है। वहां रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने साथ पिस्तौल, राइफल वगैरह रख सकते हैं। गोलियों का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी। बंदूक के लाइसेंस की अर्जी के साथ ही गोलियों, बुलेट्स के लिए भी अनुमति लेनी होती है। गोलियों का एक फिक्स कोटा होता है। आपने गोलियां कहां खर्च की इसका रिकॉर्ड रखना होता है और इसकी जानकारी देनी पड़ती है, तभी आपको फिर से नई गोलियां दी जाएंगी। अगर आपने दिखावे या रौब जमाने के लिए गोलियां चलाई हैं या फिर दहशत पैदा करने के लिए, तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गन लाइसेंस प्रोसेस। गन लाइसेंस प्रोसेस। बंदूक के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। लाइसेंस मिलने में
आखिर कितना वक्त लगता है? इस सवाल का निश्चित जवाब नहीं है, क्योंकि लाइसेंस मिलने की कोई समय सीमा ही निर्धारित नहीं की गई है। बिहार झारखंड में 1.5 दशक से ज्यादा समय की क्राइम रिपोर्टिंग का अनुभव रखने वाले राकेश पुरोहितवार बताते हैं कि लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। अगर आपकी ओर से सब कुछ ठीक रहा और डीएम ने चाहा तो आपको 1 महीने के अंदर भी लाइसेंस मिल सकता है। डीएम का कन्विंस होना अहम होता है। राकेश बताते हैं कि कई लोगों को साल भर से ज्यादा लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ एक मामले ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें रंजिश या अन्य किसी वजह से जान का खतरा होने पर व्यक्ति लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, लेकिन लाइसेंस जारी होने से पहले ही उसकी हत्या हो जाती है। हालांकि सब कुछ ठीक रहा तो आपकी जरूरत का आकलन करते हुए प्रशासन आपको कम समय में लाइसेंस जारी कर देता है। लाइसेंस की वैलिडिटी भी होती है क्या? बंदूक का लाइसेंस पहले 3 साल के लिए मिलता था, जिसकी अवधि सरकार ने बढ़ाकर 5 साल कर दी है। यह अवधि यानी वैलिडिटी खत्म होने के बाद लाइसेंस को फिर से रिन्यू कराना होता है। इसके लिए भी लाइसेंस धारक की फिर से जांच पड़ताल होती है। एक व्यक्ति 2 से ज्यादा हथियार नहीं रख सकता है। हथियार ले लिया तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बंदूक लहराते चलें। प्राइमरी लाइसेंस आपको जिला स्तर के लिए दिया जाता है। दूसरे जिले या राज्य में साथ ले जाने के लिए अलग से आवेदन करना होता है। डीएम की सिफारिश के बाद गृह मंत्रालय के पास यह अधिकारी है कि राज्य या देश स्तर के लिए लाइसेंस दिया जाए या नहीं। केंद्रीय मंत्री, सांसद, खिलाड़ियों, सुरक्षा अधिकारियों को ही नेशनल लाइसेंस दिए जाते हैं। लाइसेंसी हथियार पास हो तो बड़े 30 मार खा न बने। जिसके नाम से लाइसेंस है वही रख सकते हैं। इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, न ही बेच सकते हैं। ऊपर भी बताया जा चुका है कि हथियार का इस्तेमाल रौब जमाने या दिखावे के लिए न करें। किसी शादी समारोह, चुनाव में जीत वगैरह के लिए हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल न ही करें तो बेहतर। किसी को डराने धमकाने या क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए इसका इस्तेमाल करना जुर्म है। शिकार करने, एंटरटेनमेंट के लिए या गुंडागर्दी मचाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रशासन चुनाव के समय, दंगे की आशंका पर या फिर जब चाहे तब हथियार को नजदीकी थाने या गन स्टोर में इसे जमा कराने कह सकता है। अगर नियमों का पालन नहीं किया तो क्या होगा?